पिछले लेक्चर में हमने फार्म को देखा था, उसमें मेनली फार्म कंट्रोल्स को, जिसमें इनपुट जो यूज़र से फ्री इनपुट ली जाती है, टेक्स्ट इनपुट ले लें या नंबर इनपुट, उसको देखा था। उससे नेक्स्ट है सिलेक्ट का। सिलेक्ट यूज़ होता है जो ड्रॉप डाउन आपके पास आते हैं, मल्टीपल आपके पास सिलेक्शंस आती हैं जिनमें से आप कोई एक वैल्यू सेलेक्ट कर सकते हैं। मतलब यूज़र फ्रीली इसमें नहीं लिख सकता, जो ऑप्शंस फिक्स होती हैं उन्हीं में से कोई एक सिलेक्ट कर सकता है। तो इसके लिए टैग यूज़ होता है सिलेक्ट का। ठीक है, क्लास उसी तरह से फॉर्म सिलेक्ट की लगेगी इसके साथ, क्योंकि ये सिलेक्ट के लिए उन्होंने अलग से बनाई हुई है। और उसके बाद उसकी सिलेक्ट की बॉडी के अंदर ऑप्शंस आती हैं, जितनी भी आपकी ऑप्शंस होती हैं सारी उसके अंदर आ जाती हैं। और जिसके साथ आप ऑप्शन की प्रॉपर्टी सेट कर देते हो सिलेक्टेड की, वो ऑप्शन आपको सिलेक्ट हुई नज़र आती है। इसको इधर से कॉपी कर लेते हैं, कंटेनर के अंदर ही मैं इसको लगा रहा हूँ। इसकी आपको ज़रूरत नहीं है, ये एरिया लेबल जो भी है इसकी नहीं ज़रूरत है, इसको अभी आप ख़त्म करें। क्लास हमने दिया बूटस्ट्रैप की फॉर्म सेलेक्ट की, और उसके अंदर ऑप्शन आ गई हैं। ठीक है, जिस तरतीब से आप ऑप्शन ऐड करेंगे उसी तरह से ये आ जाएंगी। ये जो वैल्यू प्रॉपर्टी है ये डिफाइन करती है कि जब ये फॉर्म सबमिट होगा तो कौन सी वैल्यू सबमिट होगी। आमतौर पर ID सबमिट की जाती है, जो भी यूज़र ने सेलेक्ट किया होता है यूज़र के पढ़ने के लिए, तो वहाँ पर कोई ना कोई वर्ड लिखा होगा, जैसे 1 2 3 लिखा हुआ है, लेकिन इसके बिहाइंड कोई ना कोई ID होती है जो डाटाबेस में स्टोर होती है रिलेशन के लिए। तो वो जो भी वो ID हो, या आप चाहे 1 नहीं चाहें, यानी नाम ही आप चाहें, जो भी वो यूज़र सेलेक्ट कर रहा है वही वो जो है फॉर्म में सबमिट भी होना चाहिए, तो वो आप जो भी चाहते हैं यहाँ लिख सकते हैं। इसका मतलब ये आपको नज़र नहीं आता, ये आपको इसकी आउटपुट नहीं नज़र आएगी, ये जो वैल्यू 1 2 3 आपने लिखी हुई है। ठीक है, ये सिलेक्शंस आ गई हैं, और बाय डिफ़ॉल्ट आप इसको रिफ्रेश करो तो सबसे पहले वाली सिलेक्टेड यहाँ पर, यानी सबसे पहले वाली सिलेक्ट हुई शो होती है। तो अगर आप इसको ख़त्म कर दें और इसको लिख दें इसके अंदर 2 वाली में सिलेक्टेड, तो अब 2 वाली आपको नज़र आएगी। ये एडिट में आपको ज़ाहिर है जब आप न्यूली क्रिएट करना चाहें कोई डाटा, तो फिर तो जो डिफ़ॉल्ट ऊपर नंबर आ रहा है वही आएगा। लेकिन अगर आप एडिट करवाना चाह रहे हो तो फिर ज़ाहिर है जो यूज़र ने पहले से सिलेक्ट की होगी वो आपने इसमें शो करवानी होती है, तो वहाँ पर ये आपको काम देता है। अगर आप कहीं पर भी सिलेक्टेड नहीं लगाते, किसी को भी आप सिलेक्टेड नहीं करते, तो जो सबसे पहली होगी वो यहाँ पर शो हो रही होगी। ठीक है जी, और उसमें से आप सिलेक्ट कर लोगे। तो जब आप न्यू क्रिएट करवा दो तब तो आपको ज़रूरत नहीं है कोई भी सिलेक्टेड कहीं पे भी लिखने का, लेकिन एडिट में आपको ज़रूरत होती है इसको लिखने की। ठीक है, ये क्लियर हो गया। सिलेक्ट का टैग और उसके अंदर उसकी बॉडी के अंदर ऑप्शन, जितनी ऑप्शन आप ऐड करोगे उतने ड्रॉप डाउन में वो शो हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें भी साइजिंग है, ये LG लार्ज और SM स्मॉल, सेम जैसे हमने फील्ड का देखा था। अगर आप छोटी शो करवाना चाहते हैं नॉर्मल से तो आप SM यूज़ करेंगे, और अगर बड़ी करवानी है तो आप LG यूज़ करेंगे। डिसेबल्ड की भी सेम उसी तरह प्रॉपर्टी है कि आप उसे डिसेबल कर दोगे तो वो शो तो होगी लेकिन कुछ भी एक्शन नहीं हो सकेगा उस पर। इसके बाद आए थे जी चेक बॉक्सेस एंड रेडियो। चेक बॉक्स होता है कि जब आपने मल्टीपल ऑप्शंस करवानी हो, जो हमने वो सिलेक्ट का देखा उसमें भी आप कोई एक ही सिलेक्ट कर सकते हो सब में से। और चेक बॉक्स होते हैं कि आपने अगर ज़्यादा ऑप्शन नहीं ना है आपकी, तो बेहतर है आप चेक बॉक्स यूज़ करवा दो। और इस केस में कि अगर आपने मल्टीपल चेक करवाने हो, आप एक से ज़्यादा उसको चेक करवाना चाहते हो, तो फिर आप चेक बॉक्स यूज़ करते हो। दोनों सिनेरियो है। अगर ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है तो आप ड्रॉप डाउन बजाय रेडियो बटन भी यूज़ कर सकते हो। रेडियो भी यही होता है कि मल्टीपल में से किसी एक को आप सेलेक्ट कर सकते हो। हाँ, वो बस उसमें ये होता है कि एक क्लिक बच जाता है। अगर आप ड्रॉप डाउन में दोगे तो पहला क्लिक पे लिस्ट सामने आएगी और दूसरे क्लिक पे ऑप्शन सेलेक्ट होगी। लेकिन आप जब रेडियो बटन देते हो तो उसमें क्या है, और हो सकता है वो एक क्लिक भी बच जाए। मतलब बाय डिफॉल्ट अगर मेल सिलेक्टेड है तो अगर वो मेल ही फॉर्म सबमिट कर रहा है तो उस क्लिक की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो उस जगह पे आप रेडियो, लेकिन अगर आपकी को 8-10 ऑप्शन हैं तो फिर आप रेडियो नहीं देते, फिर वो एक लंबी लिस्ट बन जाएगी और वो फॉर्म अच्छा नहीं लगेगा आपका। तो अगर 2-4 हो तो आप रेडियो यूज़ करते हो, अदरवाइज बेहतर है आप सिलेक्ट को यूज़ करो। तो चेक बॉक्स को देख लेते हैं। सेम उसी तरह से इनपुट ही फील्ड है इसकी सिर्फ टाइप आप चेक बॉक्स सेलेक्ट करते हो। टेक्स्ट लिखोगे तो टेक्स्ट फील्ड आ जाएगी, फाइल लिख दोगे तो फाइल आ जाएगी, फाइल सिलेक्शन की ऑप्शन आ जाती है। अगर चेक बॉक्स लिख देंगे तो चेक बॉक्स की ऑप्शन वहां पर आ जाएगी। फॉर्म चेक इनपुट
ये क्लास यहाँ पर इसकी है। ठीक है, ये चेक बॉक्सेस आ गए। और इसमें भी प्रॉपर्टी है चेक्ड की। अगर किसी को आपने डिफ़ॉल्ट पहले से चेक शो करवाना तो ये चेक्ड की प्रॉपर्टी है। यहाँ पर आप देखें एक चेक्ड शो हो रहा है और एक अनचेक शो हो रहा है। ये अनचेक और ये पहले से ही चेक्ड है। मैं इसको रिफ्रेश भी करता हूँ तो ये चेक्ड ही शो होता है। तो वो ये प्रॉपर्टी है इसकी चेक्ड। अगर इसको मैं ख़त्म कर दूँ तो दोनों जो है वो अनचेक्ड शो होंगे। लाइक आप जिसके साथ चेक्ड लगाओगे वो आ जाएगा। उसके लिए फिर आप रेडियो बटन यूज़ करो ना, फिर चेक बॉक्स तो नहीं ना यूज़ होता है। चेक बॉक्स होता है मल्टीपल के लिए, अगर एक से ज़्यादा सिलेक्शंस आपने करवानी है। और अगर आपने सब में से कोई एक करवानी फिर रेडियो है, फिर रेडियो बटन आप यूज़ करते हो। ठीक है, ये चेक बॉक्स हो गए। बाकी इसमें भी उस तरह से आपको डिसेबल्ड की ऑप्शंस मिल जाती हैं। डिसेबल्ड आप जिसको भी डिसेबल करोगे वो डिसेबल हो जाएगा। इसके बाद रेडियो से मैंने बताया ना, फ़र्क यही है कि वो मल्टी के लिए है, ये सिंगल के लिए है। उसी तरह से आपको ऑप्शन शो होंगी, लेकिन आप उनमें से कोई एक ही सिलेक्ट कर सकते हो। और इसमें ग्रुपिंग का एक होता है, अगर आप ग्रुप नहीं ना बनाते तो फिर तो आप वो मल्टीपल ही सिलेक्ट कर देता है और वो फिर ठीक काम भी नहीं करता। ठीक है, इसमें आप एक को सिलेक्ट करोगे वो दूसरे पे आ जाएगा। तो इनमें से जितनी भी ऑप्शन होंगी कोई एक ही आप सिलेक्ट करवा सकते हो। इसमें भी देखो आप इनपुट ही है फील्ड जो है, और टाइप इसको रेडियो दी है। ठीक है, उसको टाइप दी थी चेक बॉक्स, इसको टाइप दे दी है रेडियो। तो ये रेडियो बटन की तरह शो होंगे। और इसमें जो लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे, अब आप टेक्स्ट पे भी क्लिक करो ना, यहाँ पर ये टेक्स्ट के अंदर जहाँ भी आप क्लिक करोगे ये सिलेक्ट हो जाएगा। ये है वो लेबल में जो फार की प्रॉपर्टी है, ये लेबल लगा हुआ है यहाँ पर फार, और जो आईडी दी गई है वही फार के अंदर रखी हुई है। ठीक है, अगर ये मैं आईडी कुछ और कर दूं या मैं ये दूं ही ना, या डिफरेंट आईडी दे दूं, तो फिर ये काम नहीं होगा। ठीक है, अब मैं टेक्स्ट पे क्लिक करता रहूं तो ये टेक्स्ट सिलेक्ट हो रहा है, वो नहीं जा रहा। फिर मुझे एग्जैक्टली यहाँ पर क्लिक करना है। तो ये यूज़र फ्रेंडली नहीं है। आमतौर पर यूज़र को ये था कि कर्सर ले गया तो टेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। ठीक है, तो इसमें वो लगा हुआ है तो इस पर वो काम कर रहा है, फार का ठीक ठीक लगा हुआ है। और इस पर काम क्यों नहीं कर रहा कि मैंने आईडी गलत दी है यहाँ पे, या आप आईडी ही नहीं देते, तो फिर ये मसला होता है। तो इसका क्लियर हो गया क्या फंक्शन है। जो लेबल में हम फार लिखते हैं, आप ये फार ना भी लिखो लेबल तो शो हो ही जाएगा, लेकिन मकसद सिर्फ इसका ये है कि ये दोनों फिर बाइंड हो जाते हैं, दोनों एक्शन के लिए फिर बाइंड हो जाते हैं। और जो आईडी आपने इनपुट को दी होगी वो आईडी आप फार में दोगे। इनपुट की ये आईडी हमने रखी है, ये फ्लैक्स रेडियो डिफॉल्ट 2, तो यहाँ भी आप फार में वही लिखोगे। तो ये दोनों आपस में फिर बाइंड हो जाते हैं, चाहे वो रेडियो पे इनपुट पे क्लिक हो जाए या चाहे टेक्स्ट पे क्लिक हो जाए, ये काम करता है। और इसमें भी चेक्ड की प्रॉपर्टी है, इनमें से आप जिस पे भी चेक्ड करोगे वो हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों क्लियर हो गए। फॉर्म में मोस्टली आपके साथ इन्हीं के साथ ही आपका वास्ता रहता है। रेडियो, चेक बॉक्सेस, सिलेक्ट, और प्रॉपर्टीज वही चल रही है। डिसेबल्ड आप कर दो तो वो डिसेबल हो जाएगी, यानी कोई एक्शन नहीं उस पर परफॉर्म हो सकता, जो भी आपने डिफॉल्ट रखा होगा वही आपको शो हो जाएगा। और उसके बाद आ जाते हैं कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको इक्का दुक्का कहीं पर ज़रूरत पड़ती है स्पेशल केसेस में, तो तब आप उनको यूज़ करते हो। जैसे ये रेंज है, एक बार भी होती है सीक बार भी, इसको हम कुछ में सीक बार भी इसको कहते हैं। ये आपको वहाँ पर भी नज़र आ जाएगी। आप कोई वीडियो प्ले करते हैं तो उससे आप इसको फॉरवर्ड कर सकते हो। तो एक रेंज के में आपको ये प्रोग्रेस जो है वो प्रोग्रेस इंडिकेशन भी होती है, मतलब कई एक जगह पे आप इसको यूज़ करते हो। ये स्पेशल केसेस होते हैं, नॉर्मल फार्मिंग में आपको ये नहीं, आप इनको यूज़ करते। उसमें फिर उसी तरह से आ जाता है कि ये डिसेबल्ड अगर आपने करना है इसको तो वो फिक्स नज़र आए। और मिन मैक्स की इसकी प्रॉपर्टी होती है कि
मिन यानी यहाँ पर बिल्कुल अगर आप यहाँ पर ले जाते हो तो क्या वैल्यू मिलेगी, और फिर आप इसको एक एक करके आगे कर सकते हो। मिन 0 है और मैक्स 5 है, तो यहाँ पर 0 और स्टेप भी उतने ही बन गए हैं। ठीक है, 1 2 3 4 और 5, तो जितने आप मिन मैक्स रखोगे उस हिसाब से इसका साइज बन जाएगा। ये कोई रेंज सेलेक्ट करवानी होती है उसके लिए यूज होता है। अब ये स्टेप भी आ गया। अब 0 to 5 तो है, लेकिन हर एक में कितने स्टेप ये बढ़ेगा। 0.5 दिया तो यानी 2 दफा आप करेंगे तब 1 मिलेगा। ये 0.5 आ गया और ये 1 आ गया, तो ऑटोमेटिकली जो स्टेप है वो डबल हो गए। ठीक है, तो ये आपका आ जाता है। आगे और भी चीजें हैं, इनपुट ग्रुप है, फ्लोटिंग लेबल है, लेआउट, और इसके अलावा भी कई एक चीजें जो है वो हमारे उसमें होंगी। तो एक तो आपने इस चीज की प्रैक्टिस करनी है, बेसिक ये भी जो फॉर्म है, और इससे एक एट द एंड जैसा कोई फॉर्म एक प्रॉपर होता है ना, उस चीज़ की अब आप प्रैक्टिस करेंगे। एक कोई एक व्यू समझ लें अच्छा सा बनाओ, जिसमें आप कंटेनर को यूज़ करो, ठीक है, उसकी बॉर्डरिंग करो और उसके अंदर फिर लगाओ। लाइक आपका एक बेसिक लॉगिन का फॉर्म भी होता है, तो उसमें क्या होता है, 2 फील्ड आ जाती हैं, ईमेल और पासवर्ड। ठीक है, उसके बाद नीचे आ जाता है रिमेंबर मी, आप उस पर चेक बॉक्स कर सकते हो कि रिमेंबर मी को आप टिक कर दो, अगर वो नहीं करता तो ज़्यादा वो नहीं होगा, तो चेक बॉक्स वहाँ पर दे सकते हो। नीचे एक बटन आ जाएगा साइन इन का या लॉग इन का, तो इस तरह आप एक उसको आप शक्ल देना शुरू करो। जो छोटी छोटी चीज़ें आपने सीखी हैं उन सब को इस्तेमाल करते हुए एक प्रॉपर व्यूज़ बनाओ, और आप इसको खुद से भी प्रैक्टिस करो। आप कोई व्यू देखते हो, आप सोचो इसको ये कैसे बनेगा, कौन कौन सी चीज़ें यहाँ में लगेगी। भी तो बेसिक है, कुछ ज़्यादा फ्लैशी व्यूज़ ना आप देखो, बेसिक जो व्यूज़ है। और जो फ्लैशी व्यूज़ भी होते हैं कि आपको कटिंग नज़र आती हैं, मुख्तलिफ कलर्स नज़र आते हैं, तो वो पीछे बैकग्राउंड लगी होती है, वो सिंपल एक इमेज लगा होता है या वेक्टर लगा होता है। ठीक है, क्योंकि वैसे इसके साथ करना, CSS से करना बहुत मुश्किल है। आप फोटोशॉप में 2-4 आड़ी तिरछी लाइन्स लगा के उसमें कलर भर कर वहाँ पर लगा दो, दैट्स इट। और जो वेक्टर्स में तो ये भी फ़ायदा होता है कि आप उनके कलर चेंज कर सकते हो। आपने वेक्टर लगाया तो आप सिंपली 1-2 प्रॉपर्टी से रन टाइम पे भी कलर उसके चेंज हो जाते हैं। तो ये फायदा होता है कि आप मुख्तलिफ जगह पर उनको यूज़ कर रहे हो, डिज़ाइन एक दफ़ा बन गया, कलर आप अपनी मर्जी से जब चाहो साइड पर रख के उसको चेंज कर सकते हो। तो इस चीज़ की प्रैक्टिस करनी है आपने। और नेक्स्ट जो है, आपको मैंने जैम वगैरह कहा था इंस्टॉल करके उसकी जो प्रैक्टिस करनी थी, वो चीज़ आपने कर लिया। उसका नेक्स्ट हमने देखना है जो रिलेशंस वगैरह और कंस्ट्रेंट्स हम बनाते हैं, या डाटा इंसर्ट करने के बाद अपडेट करना और कंस्ट्रेंट्स वगैरह लगाना, इन चीज़ों को देखना है।